पॉलीस्टॉक्सिन ये नॉन पोलर वन है। आगे वाले की लेंथ जो है वो 2 मीटर है और पीछे वाला जो कॉलम है आपका, एक मिनट चेक करता हूँ। हाँ, आगे वाला कॉलम आपका 2 मीटर है, पीछे वाला आपका 30 मीटर है। मोर लेंथ मोर सेपरेशन, प्रोमीटर काफी कहता है मोर लेंथ मोर सेपरेशन। जितना आप लेंथ बढ़ाओगे उतना सेपरेशन अच्छा बढ़ेगा कंपाउंड का। कौन सी वाली का लेंथ बढ़ाएंगे? कॉलम कॉलम का लेंथ बढ़ाओगे तो उतना सेपरेशन बढ़ेगा। प्रोमीटर काफी का एक बेसिक सा रूल है कि आप जितना लंबा कॉलम दोगे उतना आपका सेपरेशन पीक्स का अच्छा आएगा। ठीक है, तो हम क्या है यहाँ पे, ये आपका इंजेक्टर पॉइंट है और ये आपके 2 डिटेक्टर है। अभी हीटेड है ना, कौन सा है? ये 2 इंजेक्टर है और ये 2 डिटेक्टर है। ठीक है, तो जीसी जो काम करता है वो काम करता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, वोलेटाइल मतलब गैस बनाते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक और कंपाउंड मतलब कार्बनिक। ठीक है, और एफआईडी जो काम करता है वो हाइड्रोकार्बन बेस्ड है। वही सैंपल को अट्रैक्ट करेगा जिसमें हाइड्रोकार्बन है। मतलब जो सारी ठीक है, एफआईडी आपका हाइड्रोकार्बन बेस्ड। तो जीसी जो काम कर रहा है वो आपको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म में काम कर रहा है। आपका इंजेक्टर और डिटेक्टर दोनों हीटेड है। आपने सैंपल सीरीज के थ्रू मारा, कुछ भी मारा, साइक्लोहेक्सेन मारा, हेक्सेन मारा, पेट्रोमीटर मारा, एसीटोन मारा, कुछ भी मारा, सैंपल जाते ही वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैरियर गैस जो आ रही है वो यहाँ से ये आ रही है, कैरियर गैस। ठीक है, ये कैरियर गैस जो आ रही है ये कैरियर गैस आ रही है। कैरियर गैस क्या है आपकी? नाइट्रोजन आ रही है, सैंपल को कैरी कर रही है। ठीक है, सैंपल को कैरी करते हुए ले जा रही है कॉलम के अंदर। अब कॉलम की क्या प्रॉपर्टी में काम कर रहा है? कॉलम काम कर रहा है एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट कॉलम क्या करेगा? उसे डिसॉल्व करेगा, एड्सॉर्ब करके डिसॉल्व करेगा। तो जैसे ही वो डिसॉल्व करेगा, कैरियर गैस इनिशियल पॉइंट टू लास्ट पॉइंट चल रही है, कहीं भी नहीं रुक रही है। ठीक है, तो सैंपल जैसे कैरी होके डिटेक्टर साइड पे जाएगा, तो डिटेक्टर कौन सा है आपका? फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर। फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, फ्लेम जल रही है, सैंपल पहुंचेगा, सैंपल बर्न होगा, बर्न होकर सैंपल आयनाइज होगा, आयनाइज होकर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिपल करेंगे। ऊपर वाला पॉइंट एफआईडी के ऊपर वाला पॉइंट कलेक्टर पॉइंट है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन फॉर्म वोल्टेज फॉर्म में कंप्लीट होगी, कन्वर्ट होगी थ्रू द एम्प्लीफिकेशन। इसमें जो बोर्ड लगा हुआ है, एम्प्लीफिकेशन के बाद एनालॉग से सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होंगे, तो वो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, इसमें फ्लेम आयनाइजेशन ये इसके अंदर होगा सारा, ये सारा इसके अंदर। इसका कोई सोल्यूशन है? वो आपको गूगल में मिल जाएगा, मतलब कोई आपका ही कंपनी का यूट्यूब का मिल जाएगा, एजिलेट का मिल जाएगा, किसी का मिल जाएगा। प्रिंसिपल सेम है। एफआईडी का मतलब होता है फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिंपली सैंपल आया, सैंपल बर्न हुआ, बर्न होकर सैंपल आयनाइज हुआ, आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन रिपेल हुए, रिपेल होकर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हुए, कलेक्ट होकर कन्वर्ट हुए, इलेक्ट्रॉन फॉर्म वोल्टेज में कन्वर्ट हुए, एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट हुए और फीडबैक हुए। ये आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिंपली कॉलम का काम है सेपरेशन का, कॉलम एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन पे काम करेगा। जीसी जो काम करेगी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म में काम करेगी। 2 फेज होंगे, मोबाइल और स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज आपकी कह रहे हैं, क्योंकि स्टेशनरी फेज आपका कॉलम होगा। 3 गैसेज यूज होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जीरो है। नाइट्रोजन आपकी कैरियर गैस है, हाइड्रोजन आपका सपोर्टिंग, आपका फ्लेम आयनाइजेशन के लिए आपका एक तरह से एक्सप्लोसिव गैस है, फ्यूल गैस हो गई। ठीक है, और आपका जीरो एयर आपकी क्या है? सपोर्टिंग गैस। अब जीरो एयर को जीरो एयर कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि जीरो एयर आपकी सराउंडिंग गैस है, 80-20 के रेशियो में भरी हुई है उस सिलेंडर के अंदर। 80 क्या है? नाइट्रोजन और 20 क्या है? ऑक्सीजन। प्योर। ठीक है, समझ गए सारा का सारा? तीनों यूज करना है। बिल्कुल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और जीरो। फ्लेम आयनाइजेशन पे फ्लेम चाहिए आपको, तो ऐसे फ्यूल काम करिए, हाइड्रोजन गैस से वो फ्लेम इंजन का काम कर रही है, फ्यूल का काम कर रही है। हाइड्रोजन नहीं, देखो कुछ सैंपल मैं बताता हूँ, आपको बताता हूँ। यूनिवर्सल 4 तरह की कैरियर गैस होती है यूनिवर्सली ब्रह्मांड में। आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन। बहुत सारी एनर्जीज ऐसी होती है जिसमें हाइड्रोजन यूज
अभी आपका एट योर टाइम आपके यहाँ पे और एट योर एनालिसिस ऑन योर एनालिसिस आपका कैरियर आपकी क्या है नाइट्रोजन। लेकिन बहुत से एनालिसिस ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन कैरियर किया जाता है, जैसे बायोगैस एनालिसिस हो गई, प्रोड्यूसर गैस एनालिसिस हो गई, है ना, और आपका बहुत सारी एनालिसिस है। तो अभी आपका एट प्रेजेंट यहाँ पे जो यूज हो रही है वो आपकी नाइट्रोजन एज ए कैरियर गैस, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल और जीरो एयर एज अ सपोर्टिंग सपोर्टिंग गैस। ठीक है, इतना क्लियर है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट हो मोबाइल फेस स्टेज स्पेस क्लियर है? ये दो चीज क्लियर है तो मतलब मैक्सिमम क्लियर है। हाँ, मोबाइल फेस स्टेज स्पेस क्लियर होगा। मोबाइल फेस कैरियर गैस है, स्टेज स्पेस आपका कॉलम। ये तो ठीक है, जैसे अभी अपना जो उसके लिए यूज होता है पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के लिए वो आगे वाला कॉलम पैक कॉलम। ठीक है सर, इतना समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? एफआईडी फ्लेम आइनेशन डिटेक्टर वो भी होते पैक कॉलम, एसएस का जो है पैक कॉलम है लकड़ी में जो और हाइड्रोकार्बन होते हैं कॉलम में उसको अटैक करता है करेगा। ये वो है आपका कैपिटल कॉलम। ये एक्चुअली बन गया है एक बार वाला कैपिटल कॉलम क्या है? जनरल वाला काम किया है सेम ये है वही काम कर रहा है जो आगे वाला कर रहा है, वो ज्यादा लेंथ का है काम इसकी बात नहीं जाती है नहीं, दोनों का अलग अलग सेपरेटली लगे हुए हैं। अच्छा आगे वाले की एप्लीकेशन अपनी पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन हाँ तो करेक्ट वाला ना हाँ, पीछे वाले पे आप क्या क्या कर सकते हो? सॉल्वेंट कर सकते हो, इसेंशियल ऑयल कर सकते हो, ठीक है, और आपका कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको परसेंटेज लेवल देखना है वो कर सकते हो। मल्टीपल हाइड्रोकार्बन इसका और ज़्यादा मेथड में होगा ना जो आपके इनसे चल रही है ना। हाँ, कॉलम अभी सिलेक्टेड है, मेथड में सब कुछ सिलेक्टेड है। जो आपके इनसे चल रही है पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन की वो आगे वाले को चल रही है। हाँ, वही यूज़ करना है आपको। इसमें क्या होगा? पीछे वाला जैसे सेट करना पड़ेगा एक ही रहता है ना जैसे चलाए सेट है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको इंजेक्शन ठोकना है। तो उसमें चलाते नहीं है इसमें क्या मेनली हम इसी में चलाते हैं ऑलरेडी दो पेट्रोल कॉलम दो डिटेक्टर है, हमें कुछ हाँ। नहीं करना, हम मेथड में बस ये सेलेक्ट करना है कौन सा कॉलम हमें यूज करना है, ऑटोमेटिकली वो डिटेक्टर पे पहुंच जाएगा उससे एक कॉलम एक डिटेक्टर डेडिकेटेड कर रखा है हमने कि एक कॉलम से एक डिटेक्टर पे जाएगा। तो आप जैसे इंजेक्टर हाँ, इंजेक्टर उसी हिसाब से दो यूनिट डेडिकेटली यूज है। ये दो सिस्टम हो गए मतलब दोनों- एक के अंदर दो सिस्टम हो गए। तो दोनों साथ नहीं चला सकते का सेपरेट इंजेक्टर सेपरेट डिटेक्टर, कैपिलरी कॉलम के लिए सेपरेट इंजेक्टर एक साथ दो सैंपल एक साथ दो सैंपल नहीं चला सकते एक साथ दो एनालिसिस तब होती है जब कंपैरेटिव एनालिसिस होती है। कंपैरेटिव कर रहे हो आप दो अच्छा। कॉलम में, सेम सैंपल है, सेम कॉलम है। सेम को नहीं चला सकते हाँ, नहीं ये इनका पूछने का ये है कि हम दोनों में इंजेक्शन एक साथ दे दें और एक साथ तो फायदा क्या है आपका? कुछ है नहीं फायदा। नहीं जैसे दो सैंपल चलाने हो में एक एसेंशियल ऑयल का हो गया सपोज जैसे आप बता दो ये सॉल्वेंट का हो गया और इधर वाले में हम उसको कर दें हाँ। तो दोनों साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली कर सकते हो, लेकिन प्रोग्रामिंग आगे वाला जिस प्रोग्राम पे चला वो पीछे वाला उस प्रोग्राम पे नहीं चला सकते हो, सारी जगह कंप्रेस हो जाएगी। क्योंकि इसका ओवन का भी एक टेम्परेचर रहता है, जब इसको क्लोज करते हैं तो इसका हमने एक टेम्परेचर फिक्स किया प्रोग्रामिंग जरूरी है। तो ज़्यादातर ये एनालिसिस करी जाती है तब दो इंजेक्शन दो कॉलम पे जब कंपैरेटिवली एनालिसिस होती है कि आगे पे क्या रिजल्ट आ रहा है पीछे पे क्या आ रहा है सेम सैंपल का। इसे कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपेयर कर रहे हो दोनों। ठीक है, अभी क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? अभी कुछ पूछना है किसी को? कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? ये मैंने आपको बेसिक बताया। जीसी क्या काम कर रही है? FID होता है फ्लेम आयनेशन डिटेक्टर, वर्किंग बेस प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सैंपल इंजेक्ट हुआ, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ थ्रू कैरियर गैस, कॉलम के अंदर से कॉलम मूव करा सैंपल मूव होने के बाद एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन पे कॉलम जो काम करता है वो एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन पे काम करता है। कॉलम एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन से निकलने के बाद जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट का होगा वो पहले निकलेगा, लो मॉलिक्यूलर वेट का वो पहले निकलेगा। तो सैंपल पहुंचा है FID पे फ्यूल आपका हाइड्रोजन है, जीरो है आपका सपोर्टिंग गैस, क्यों लैंप बंद हो जाता है, क्या होता है उसको जलाने के लिए चालू रखने के और लिए ये क्या है हीट से वो होता है कंसंट्रेशन में फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीजन की
निकल रही है, जा रही है, निकल रही है, जा रही है, निकल रही है। वो तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो डिटेक्टर पे जाके खत्म हो जाती है। और ये जैसे इसका एग्जॉस्ट सिस्टम जो है तो सब इसी एनवायरनमेंट बारिश एनवायरनमेंट में हो रहा है। इसके लिए क्या होता है, एलिफेंट फूड होता है, ऊपर से लगाया जाता है ताकि वो सक्शन चलता रहता है, चल के बाहर पेंट आउट होता है। वो ज़्यादा बेटर चीज़ होती है। इधर जो बैठ कर वो स्टैंडर्ड जो भी कैरियर गैस होता है वो फिल्टर आउट होगी कॉलम में आता है। तो जो लाइक रेसिड्यू पार्ट होता है उसका क्या मतलब कौन सा part? उसका जो कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर दीजिए। जो कॉलम में जो गैस होता है कैरियर गैस वो फिल्टर आउट होके आता है। फिल्टर आउट मतलब मतलब कैरियर गैस जो नाइट्रोजन आती है ना, हाँ। वो फिल्टर से पास हो रही है। ये फिल्टर लगे हुए हैं, मैं वही पूछ रही हूँ। ये फिल्टर हो गया है। हाँ ये फिल्टर इसलिए है ताकि गैस प्योर आए। मतलब जैसे कुछ तो ये इसका सिस्टम है ना। हाँ, इसी के थ्रू आ रही है कैरियर गैस। ये पैनल है। जैसे गैस में कभी कभार क्या होता है, मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर इससे रिमूव आउट होगी। ऑक्सीट्रैक देखो, सिलेंडर तो आपको खोलने आता होंगे ना, है ना? हाँ खोल लेते हैं। सिलेंडर खोलते हो, सिलेंडर को आपको देखो, ये जो रख रहा है 6 kg आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को 6 kg पे ठीक है, 6 kg नाइट्रोजन है आपका। जीरो में रखना है आपको 5 kg। जीरो है सिलेंडर, ठीक है। और रेड कलर का सिलेंडर आपका फेडरल, इसको भी रखना है आपको 5 kg। ठीक है, 6 5 5। अब देखो यूनिवर्सल कलर कोड क्या है सिलेंडर्स का। ग्रे आपका बॉटम रहेगा, ब्लैक आपका टॉप रहेगा, तो वो नाइट्रोजन है। ठीक है, ये यूनिवर्सल कलर कोड है। जो पूरा ग्रे होगा जीरो वो आपका जीरो है, पूरा ग्रे जो होगा। और जो रेड होगा वो एक्सप्लोसिव गैस होती है, वो हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन में आप एक चीज़ देखोगे, जितनी भी एक्सप्लोसिव गैस होगी उनका रेगुलेटर उल्टा घूमता है। जो टाइट होगा वो उधर को होगा, और जो खुलेगा वो इधर को होगा, रिवर्स उल्टा बोलते हैं। जितनी भी एक्सप्लोसिव गैस होती है उनकी जो चूड़ी होती है वो रिवर्स साइड में काम करती है। ठीक है, रिवर्स साइड क्या होगा, टाइट होगा, और सीधी साइड क्लॉकवाइज वो खुलेगा। ठीक है, और उनका उल्टा है। और इसका जैसे गैस ओपनिंग का वो सेम है। देखो ये दो गेजेज हैं। ये प्रेशर गेज है, ये इनपुट प्रेशर बताएगी 280 की गेज है। जो रेड वाला मार्क है आपका 280 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, 280 वाला। ये कितना बच रहा है? इंटरनल प्रेशर बताएगी सिलेंडर का इनपुट कितना है। खाली तो नहीं हुआ। ये आउटपुट है जो आप रेगुलेट करके वहाँ दे रहे हो अंदर। इसको भी सेट करना रहता है। मतलब हाँ, ये इससे सेट करना भी 4000 में से 1000 के लगभग कुछ यूज कर लिया ना। हाँ ये तो बताता है कि कितना बच रहा है। इंटरनल बता रहा है ना कि इतना प्रेशर है अभी। वो सिलेंडर खत्म होने वाला है क्या? खोलते कैसे हैं? ये खत्म होने वाला है क्या? हाँ इस हिसाब से तो हाँ। लास्ट टाइम इसको हम लगता है। है अपने पास सिलेंडर? हाँ सिलेंडर तो है। तो फिर उस पर लिखा भी होगा ये कब होगा। इस हिसाब से तो खत्म होने वाला है। हाँ, तो चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। इसकी डेट लिखी हुई होगी वैसे सर, ये कब चेंज किया था? 4-5 महीने। नेक्स्ट बनाओ सिलेंडर। चलो वो तो मैं देख लूँगा। हाँ देख। ठीक है, बाहर तो उतना ही है 5 kg 6 kg और 6 kg। देखो यहाँ आप ऑटोमेटिक करोगे तो यहाँ पे ये टॉगल वॉल है, लिखना नहीं है। ठीक है। आपको जहाँ वहाँ आप 5 kg करोगे तो इनपुट का प्रेशर 5 kg आ जाएगा, ये 6 kg आ जाएगा और ये 5 kg आ जाएगा। ऑटोमेटिक आएगा। हाँ बाहर ऑटोमेटिक, से सीधी लाइन। वो ये बाहर से सीधी लाइन जो आ रही है। ठीक है, अच्छा, ये येलो और इसका कुछ इसका भी कोडिंग है क्या? नहीं ये देखो ये जो स्लीप वाला है ना, येलो वाला आपको नाइट्रोजन इंडिकेट करता है। येलो नाइट्रोजन इंडिकेट करता है, ब्लू वाला जीरो इंडिकेट करता है, और रेड वाला आपका हाइड्रोजन। मतलब ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है हाइड्रोजन, एयर और नाइट्रोजन का पैनल है। ठीक है, तो आपने क्या है, ये टॉगल वॉल ओपन करना है। यहाँ आपको 5 kg और 6 kg मिलेगा। पीछे भी आपने इतना ही कर रखा है, यहाँ भी आपको इतना ही मिलेगा। आपने सबसे पहले आया, आपने सिलेंडर ऑन करा। तो वहाँ से चेक करेंगे वो ऑटोमेटिक है। हाँ, वो पहले से सेट है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इससे भी आपका एक और कंट्रोल है कि आगे फर्दर आप इसको मतलब यहाँ से भी कर सकते हो। हाँ। लेकिन हमारे